हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज का आप सभी लोगों का प्रश्न रहने वाला है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो के बारे में बात करें तो आज ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस अपन करने वाले हैं वीडियो में। इसी के साथ साथ बात करने वाले हैं कि आंसर की आप लोगों की कब तक आ जाएगी, क्योंकि फेज वाइज आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। अंतिम फेज तक का नोटिस रेलवे के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है और आप लोगों की आंसर की का आप सभी लोगों को इंतजार है कि कब तक आंसर की आएगी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप लोगों का डायरेक्टली पता नहीं होता है। चाहे रीजनिंग की बात करें या मैथ की बात करें कि वो क्या किस प्रकार से रहे थे, तो अभी अपन जो रो मार्क्स का अंदाजा लगा रहे हैं वो रो मार्क्स का अंदाजा जब आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो उसी को लेकर सभी लोगों की आंसर की काफ़ी इच्छा हो रही है कि कब तक आंसर की आ जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। साथ ही साथ क्या 40, 45 और 50 नंबर वालों के भी अच्छे चांस बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर अलग अलग एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जा रहा है कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो उसी को लेकर आज अपन ये वीडियो तैयार करने वाले हैं। साथ ही साथ 90% ऐसे बच्चे हैं जो एक विशेष प्रकार की गलती कर रहे हैं जिसके कारण वो इस ग्रुप डी की नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्या आप भी उन लोगों में से शामिल हो? तो प्लीज चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब वीडियो में बात कर लेते हैं, अपन कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग वीडियो के अंदर बताया है। पहली बात करूँ तो आप लोगों की जो शिफ्ट थी उसका एग्जाम का लेवल, पेपर का लेवल कैसा था। दूसरी बात करूँ तो उसके अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट किस प्रकार से थे। तीसरी, अटेंडेंस काफी लोग मना करते हैं, लेकिन अटेंडेंस का भी काफी बड़ा रोल रहता है आपकी कट ऑफ कम हो ज्यादा जाने में। तो ये सारे फैक्टर तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसी के आधार पर, इन तीनों पॉइंट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। काफी लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल बेसिस होगा। तो जो परसेंटाइल बेसिस होता है वो भी एक नॉर्मलाइजेशन का प्रकार है, उसी के द्वारा आप लोगों के नंबर बढ़ाए जाते हैं। मान लीजिए किसी के 45 नंबर है और उसकी शिफ्ट के जो टॉपर है उसके नंबर है 65 मान लेते हैं, और इनके दोनों के बीच के अंदर बंदों की संख्या या स्टूडेंट की संख्या मान लीजिए काफ़ी कम है, तो इस 45 वाले को भी इसके बराबर में लाया जाएगा और इन दोनों का परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो लगभग एक बराबर ही रहेगा। मान लीजिए 89 अगर कट ऑफ जाती है परसेंटाइल होने के बाद में, तो इन दोनों के अंतर बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। पॉइंट के 7 अंक तक आप लोगों की कट ऑफ जाने वाली है, जैसा कि लेटर के अंदर बताया गया है, जो एक जारी किया गया था रेलवे के द्वारा इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर बताया गया है। तो इन दोनों के अंदर इसका भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उसी आधार पर आप लोगों के जो पिछली बार नंबर देखने को मिले थे, हालांकि हो सकता है कि उतने नंबर ना बढ़े, लेकिन नंबर तो इस बार भी आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कट ऑफ का निर्धारण के लिए जो क्या कहते हैं बेनिफिशियल होती है, और उसी के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। इसके अंदर अपन बात करें कि आंसर की कब तक आप लोगों की जारी कर दी जाएगी, तो आंसर की का मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप लोगों की हुबली जोन का एग्जाम खत्म हो जाता है उसके 5 से 7 दिन के बाद ही तुरंत आंसर की जारी कर दी जाएगी। एसएससी सीजीएल का आप सभी लोगों को पता है कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है वो एकदम पूरे प्रभाव के अंदर चल रही है और काफी तेजी से उनकी प्रक्रिया चलाई जा रही है, ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका फायदा मिल सके। तो आपकी ग्रुप डी के अंदर किसी प्रकार की कोई डील नहीं रहने वाली है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिनके काफ़ी सारे अच्छे नंबर बन रहे हैं, 75, 65 प्लस काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर बन रहे हैं और वो अभी किसी प्रकार की कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें 90% वाले की गलती की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट वही है जिनके 90 मतलब काफ़ी अच्छे नंबर बन रहे हैं और वो फिजिकल को बहुत लाइटली लेकर चल रहे हैं। फिजिकल को लेकर मैंने एक वीडियो तैयार की थी, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। लाइव फिजिकल की भी वीडियो है जिसके अंदर आप लोग ये देख पाएंगे कि कम से कम 55% बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो आप लोगों की 2 मिनट की 35 किलो वजन उठाकर चलने वाली दौड़ है उसको आसानी से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जो रनिंग है 1 किलोमीटर की रनिंग है जिसके अंदर आप लोगों को 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है, वो उन लोगों से रनिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। तो जिन लोगों के अच्छे नंबर है वो इस प्रकार से बाहर होते जा रहे हैं, और उनमें से भी काफी ऐसे अच्छे लोग होंगे जो फिजिकल करने के बाद अगर ज्वाइनिंग भी मिल जाती है तो वो अलग अलग वैकेंसी में सिलेक्शन होने के कारण वो इस जॉब को छोड़ के चले जाएंगे। तो अभी आप लोगों का मेन टारगेट यही है कि हमें कैसे ना कैसे करके पीटी के अंदर जाना है और पीटी क्लियर करना है, चाहे आप लोग फाइनल कट ऑफ वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आए या ना आए आप लोगों का नाम। एक बार सपोज करके देखिए कि आप लोग की जोन के अंदर से 50 बंदों का सिलेक्शन होना था, आपके जोन के अंदर से 50 बच्चों का सिलेक्शन होना था, उस 50 बच्चों के अंदर आपका नाम नहीं आया है। जो पहली लिस्ट निकली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की फाइनल लिस्ट की जो पहली लिस्ट निकलती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पीटी आपने क्लियर किया है, पीटी दे चुके हो आप, जो 50 पोस्ट के लिए 150 बच्चों को बुलाया गया था उसमें आप शामिल थे, लेकिन 50 पहले 50 वालों के अंदर आपका नाम नहीं था। इस 50 के अंदर ये आप लोग मैक्सिमम कैंडिडेट मान के चलिए कि 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे, उन 20 कैंडिडेट के वो लोग जो है वो जॉब मिलने के बावजूद भी उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इससे अच्छी खासी जॉब उन लोगों को कहीं ना कहीं और मिल जाती है। आप लोग इसमें हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, आप लोग जो पिछली वैकेंसी है 2018 की उसको अभी तक देख सकते हैं कि लगातार उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होती जा रही है। अभी तक भी जो पिछली 2018 की वैकेंसी थी उसको पूरे रूप से नहीं भरा गया है। तो अभी आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके जो पीटी के लिए कट ऑफ आप लोगों की जारी करनी होने वाली है उसके अंदर आप लोगों का नंबर आ जाना चाहिए। अगर वहां आप लोग एग्जाम दे देते हो तो 90% आप लोगों के चांस बन जाते हैं कि ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। 3 गुना, एक पोस्ट पर 3 गुना ले रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि 2 बच्चों का तो नंबर आ ही जाएगा। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीजीएल इस बार वाला क्लियर करके बैठे हैं, एनटीपीसी क्लियर करके बैठे हैं, और बहुत सारी लगभग 4 लाख के आसपास ऐसी वैकेंसियां हैं जो इस दौरान क्लियर कर दी गई है। और ये वही स्टूडेंट है जिनके बीच में हर बार कॉम्पिटिशन रहता है। हालांकि नए स्टूडेंट भी आते हैं, उनका लेवल भी काफी अच्छा होता है, लेकिन एक जो कोर होती है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में आप लोगों का जो एवरेज स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब तमाम चीजें हैं आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो चांसेस तो काफी बन रहे हैं। अगर आप लोगों के 40-45 की मैं बात करूँ तो काफी ऐसे विशेष जोन होंगे अलग अलग, जिनके अंदर 40-45
45 या 50 तक भी अगर आप लोगों के नंबर आ रहे हैं तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि अब आंसर की के मैंने आप लोगों को बता दिया है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों की पहले पीईटी के बारे में बता देता हूँ, आप लोगों को पीईटी के लिए कितना एक सेफ स्कोर होना चाहिए मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैंने एवरेज अटेम्प्ट देखे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हवा में कोई चीज़ नहीं चला रहा हूँ कि बच्चों के अटेम्प्ट कहाँ तक जा रहे हैं और उसके अंदर से भी उनके रो मार्क्स कितने बन रहे हैं। अटेम्प्ट की भी दो खानी होती है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने 3 साल में भी नहीं छोड़ो कुछ भी नहीं किया है, कोई पढ़ाई नहीं की है, बस फॉर्म भर दिया है और एग्जाम देने भी पहुंच गया है, तो वो तो 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकता है, उसके अटेम्प्ट अपने लिए कोई जरूरी साबित नहीं होते हैं। लेकिन एक जो पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट से भी ऊपर की मान के चले तो अभी तक का जो एक एवरेज अटेम्प्ट देखा गया है वो अराउंड 70 to 75 तक बच्चे जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो अटेम्प्ट करने वाले 90+ भी मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो 70 से 75 तक बच्चे जो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं पेपर में। उसके बाद में उनकी माइनस मार्किंग होने के बाद में, चूंकि 1/3 आप लोगों की माइनस मार्किंग है, तो ये माइनस मार्किंग होने के बाद में उनके रो मार्क्स कितने बन रहे हैं ये आप लोगों की कट ऑफ का निर्धारण करने वाले हैं, क्योंकि रो मार्क्स बनने के बाद में उसके ऊपर परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होगा और वही आप लोगों का फाइनल मेरिट तक जारी रहेगा। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पीईटी की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं कि आपकी पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल के लिए आप लोगों की कितनी कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज। इस कट ऑफ का ही आप लोगों का मेरे हिसाब से तो टारगेट होना चाहिए। अगर आप लोग इस कट ऑफ में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जॉब जो है वो कंफर्म होती नजर आती है मुझे तो। अब देख लेते हैं जनरल की बात करूं मैं पीईटी के लिए, तो जनरल अगर कोई भी कैंडिडेट है ना अराउंड 58 के नंबर उसके बन रहे हैं तो उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, क्योंकि जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा उसके नंबर जो है ये 58 वाले बढ़कर 67 या 68 तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ आप लोगों को कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी की क्या कट ऑफ रह सकती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओबीसी की 52 से प्लस 53 से प्लस आप इसको लेकर चलिए, 53 से अगर प्लस ओबीसी कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो काफ़ी सेफ है। अगर किसी भी जोन से है, चाहे एक थोड़ा सा इसमें एनडब्ल्यूआर के यानी कि जयपुर का देख सकते हैं या फिर हाजीपुर का देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि 1-2 प्लस नंबर प्लस में चले जाएं, बाकी अराउंड सभी जोन के अंदर ऑल ओवर सभी जोन के अंदर यही कट ऑफ ओबीसी की देखने को मिलेगी पीईटी के लिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनके नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जिनके रो मार्क्स इनके अराउंड आ रहे हैं वो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए। उसके बाद में एससी और एसटी की मैं बात करूँ, एससी और एसटी कैंडिडेट ऐसे हैं यहाँ पर अगर आप लोगों के 48 से प्लस भी नंबर आ रहे हैं ना, 48 के प्लस, तो आप लोगों का काफी अच्छा चांसेस बन रहा है कि आपके पीईटी के अंदर नंबर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 50 के अराउंड ईडब्ल्यूएस के अंदर जितने भी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस वालों को इस बार काफी फायदा मिलने वाला है। एनटीपीसी वाली चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर जब ये वैकेंसी भराई गई थी ग्रुप डी वाली, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए थे, उनको काफ़ी इसके अंदर फायदा मिलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे कारण है कि वहाँ कंपटीशन भी थोड़ा कम है, तो उसके कारण थोड़ी सी ऐसा हो सकता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ समान जा सकती है, हाँ कहीं की समान चली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को 3 से 4 नंबर का अंतर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें थी पीईटी के लिए मैंने आप लोगों को बताई है। अगर मैं फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ के बारे में बात करूँ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए यानी कि पहली जो लिस्ट आएगी आप लोगों की, उस पहली लिस्ट के लिए क्या आपके नंबर होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करूँ तो अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप लोग तो 63 या प्लस, इसे 63 से प्लस आपके नंबर है तो फाइनल सिलेक्शन निश्चित तौर पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन है। ये रो मार्क्स जो अभी आप लोगों के काट पीट करके आ रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसे मान लीजिएगा अगर आंसर की आने के बाद में आप लोगों के इतने नंबर बन रहे होंगे तो आप लोग फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में निश्चित तौर पर आप लोग आ जाएंगे। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की 60 के अराउंड आप लोगों के नंबर होने चाहिए रो मार्क्स, तभी आप लोग जो है पहली लिस्ट आप लोगों की जो आएगी उसके अंदर आसानी से आ जाएंगे। एससी एसटी 55 के आसपास में आप लोगों के नंबर होने चाहिए, तब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 58 के अराउंड आप लोगों की फाइनल कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, पहली लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है कि वेटिंग लिस्ट में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लेफ्ट करके चले जाते हैं और उनकी स्थानों को बनने के लिए कट ऑफ को डाउन किया जाता है और बार बार डाउन किया जाता है। तो ये सारी थोड़ी कट ऑफ के बारे में अपन ने चर्चा करी थी, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनानी थी, हो सकता है कि थोड़ी बड़ी बन गई हो, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बतानी जरूरी थी, क्योंकि 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्राउंड में जाते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार से क्या फिजिकल होता है। वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि 4 मिनट 15 सेकंड काफ़ी होते हैं और मैं 1 किलोमीटर कर लूँगा। ये काफ़ी उन लोगों के लिए होते हैं जो रेगुलर किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी के अंदर एक्टिव होते हैं। अगर आप लोग निरंतर पढ़ रहे हैं, अपने जो पढ़ाई है उसी पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप ग्राउंड में जाके जिस दिन आप रनिंग शुरू करोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ये कितनी हार्ड है। आप लोग 7 से 8 मिनट तक भी ले सकते हो अगर आप लोग काफ़ी दिन हो गए आपको किसी भी प्रकार की किसी फिजिकल एक्टिविटी में गए हुए, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो कंटिन्यू आपको ग्राउंड जाना शुरू कर देना चाहिए। जो मैंने आपको पीईटी के लिए कट ऑफ बताई है उससे अगर आप लोगों के 2 नंबर भी कम आ रहे हैं ना, तो आप कंटिन्यू ग्राउंड में जाइए और अपनी अच्छी फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि 45 से 50% बच्चे जो है वो इसके अंदर फेल हो जाते हैं फिजिकल में। बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोग तुरंत जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।